hearts, how are you? Let's start our study in mathematics, chapter 8, algebraic expressions and identities. यानी कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं. Little hearts, I think you have studied about algebraic expressions in your earlier classes. Recall how algebraic expressions are formed. Recall. Algebraic expressions are formed from variables and constants. I repeat, variables and constants. Algebraic expression जो हैं वो variables and constants की सहायता से बनते हैं. चरों एवं अचरों की सहायता से expressions बनते हैं. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ लिखिए, ये आपको दिमाग में रखना है. ठीक है. पहली बात, expressions are formed from variables and constants. ये दिमाग में रखिए. ठीक है. चरों एवं अचरों की सहायता से एक्सप्रेशंस बनते हैं. ठीक है. अब एक्सप्रेशंस में क्या होता है? एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं. टर्म्स को जोड़ने से एक्सप्रेशंस बनते हैं. ठीक है. टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस. ठीक है. ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है. Second one, terms are added to form expressions. ठीक है. To form expressions, terms are added. ठीक है. ये आपको दिमाग में रखना है. ये तो बेसिक है. पिछले स्टैंडर्ड में आप ये सब पढ़ चुके हैं. ठीक है. दो बात कंप्लीट हो गई. अब आगे तीसरी बात, कितने टर्म्स होते हैं एक्सप्रेशंस में? 1, 2, 3 या ज़्यादा? अगर एक टर्म है, एक भी होता है, 2 भी, 3 भी और ज़्यादा भी होता है, लेकिन डेफिनेशन अलग हो जाएगी. देखते हैं. एक्सप्रेशंस दैट कंटेन वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स. अगर एक पद है, वन टर्म है, तो वो एक पदी कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा. अगर 2 टर्म्स हैं तो द्विपदी, 3 टर्म्स है तो त्रिपदी कहलाएगा. देखिए तीसरी बात, एक्सप्रेशंस दैट कंटेन वन टर्म इज called मोनोमियल्स. ठीक है. ये मोनोमियल्स कहलाएगा. एग्जांपल्स देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं. मान लीजिए ए बी है, एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, वॉटेवर. ये सब जो है, ये टर्म वन टर्म है.
ठीक है। फोर्थ वन, सॉरी अभी इसमें ही आगे जाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन टू टर्म्स, एक्सप्रेशंस that contain two terms is called binomials, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है तो वो बाइनोमियल्स कहलाएंगे, यानी कि द्विपदी कहलाएंगे। देखते हैं, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4x माइनस 3y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है टू टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ये बाइनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। थर्ड वन, एक्सप्रेशंस दैट कंटेन exactly three terms is called ट्राइनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पे तीन टर्म्स जो है वो एक्सप्रेशंस में है, ठीक है। देखते हैं इसका इलस्ट्रेशंस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, 4a प्लस 3b प्लस c, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये जो है ट्राइनोमियल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, फिर लिखना तो है ही। एक्सप्रेशंस containing one or more terms, expressions containing one or more terms with non-zero coefficients, with non-zero coefficients is called polynomials. मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सभी जो है वो पॉलिनोमियल्स ही है। लेकिन लास्ट में जो अभी मैं बोला कि एक्सप्रेशंस containing one or more terms with non-zero coefficients is called polynomials, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं इन योर अर्लियर क्लासेस। अब आगे जाएंगे, यहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल्स जो है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा? तो पहले मैं टर्म्स को देखूँगा, कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स है और कौन सी टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं, लाइक और अनलाइक, ठीक है। तो व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट
polynomials, first look at like terms. ठीक है, like terms की ओर देखिए. Add और subtract them first. पहले उसे जोड़िए या घटाइए. फॉलो कीजिए, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे फॉलो करना है आपको. इंस्ट्रक्शन में अगर दिया है कि भाई पॉलिनोमियल्स को ऐड करो तो हम ऐड करेंगे, पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन फर्स्ट लुक एट लाइक टर्म्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट देम फर्स्ट, देन हैंडल अनलाइक टर्म्स. बाद में हैंडल कीजिए अनलाइक टर्म्स को. ठीक है, ये मैं यहाँ पे अभी नहीं लिखूंगा. जब हम एक्सरसाइज 8.1 है उसमें ये सब आएगा, उसी में हम क्लियर करेंगे. ठीक है, उस दौरान वही उस समय मैं ये सब आप लोगों को पूछूंगा कि दिमाग में है कि नहीं. आपको दिमाग में रखना ही है. ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपनी. और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. पिछले स्टैंडर्ड में जो त्रुटि है वो ये स्टैंडर्ड में यहाँ पे ये त्रुटि निकल जाएगी. ठीक है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप भूलना चाहोगे फिर भी आप भूल नहीं सकोगे. लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको ये सब लिखना है और रिपीट करना है. ठीक है, फिर देखिए, भूल के दिखाओ. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज जो है 8.1 की ओर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बिफोर स्टार्ट 8.1 नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे. ठीक है, पहले क्या करना है आपको? व्हेन यू ऐड पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट लुक एट लाइक टर्म्स. पहले आप लाइक टर्म्स की ओर देखिए. ऐड और सब्ट्रैक्ट देम फर्स्ट. पहले आप इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए. देन हैंडल अनलाइक टर्म्स. ठीक है, ये मैंने लास्ट में बोला था. अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं. ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? एक्सप्रेशंस containing one or more terms with non-zero coefficients is called polynomials. ठीक है, then expressions that contain three terms is called trinomials. Expressions that contain two terms is called binomials. Expressions that contain one term is called monomials. ठीक है, ये आपको दिमाग में हो गया. अब एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? टर्म्स को जोड़ने से. टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस. ठीक है, और दूसरी बात, लास्ट वन, किसकी सहायता से बनते हैं एक्सप्रेशन? तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. ये आपको ध्यान में रखना है. चरों एवं अचरों की सहायता से एक्सप्रेशंस बनते हैं. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.1 में जंप करेंगे. ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1, एड द फॉलोइंग. यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन जो है 1, 2, 3, 4 हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है ऐड द फॉलोइंग. यहाँ पे फर्स्ट में AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, इन तीनों को ऐड करना है. यही तो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है. देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो ब्रैकेट में लिखेंगे AB माइनस BC प्लस, ऐड करना है तो प्लस की साइन होगी, BC माइनस CA
प्लस सी ए माइनस ए बी। हो गया अपना ये, ठीक है। अब ब्रैकेट जो है उसे खोलना है, पहले ब्रैकेट करना है फिर ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। पहले ये जो तीनों हैं, 1 2 और 3, तीनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में ब्रैकेट छोड़ेंगे, ठीक है। ऐड करना है तो प्लस की साइन हमने दे दी। अब क्या करना है, अब मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया कि अगर आप पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हो या तो सब्ट्रैक्ट करते हो, पहले क्या देखोगे, लाइक टर्म्स को देखोगे, ठीक है। देखिए ए बी, ठीक है, ए बी लिखा तो लाइक टर्म्स यानी प्लस और माइनस, ये ए बी प्लस है तो माइनस ए बी इसके बाजू में लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस बी सी, तो इसके लाइक कौन सा है, ये बी सी, ये प्लस बी सी है, ठीक है। माइनस सी ए प्लस सी ए, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ए बी, तो इसके लाइक यहाँ पे ए बी है तो ए बी लिखे, लेकिन उसके आगे जो साइन है वही यूज़ करना है, माइनस ए बी। फिर आया, फिर ये टर्म आया बी सी, तो माइनस बी सी, तो है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बी सी है, उसके आगे प्लस की साइन है। फिर आया टर्म सी ए का, तो ये माइनस सी है, तो अब ये बचा, ठीक है। अब देखते हैं, प्लस ए बी माइनस ए बी, ये दोनों कट हो गए। माइनस बी सी प्लस बी सी, अब ये दोनों भी कट हो गए। माइनस सी ए प्लस सी ए, ये दोनों भी कट हो गए, कुछ नहीं बचता, तो क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे 0 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड, ठीक है, देखते हैं क्या करना है। इसी के जैसे ही हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। सॉल्यूशन, ये जो टर्म है वो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस, ये प्लस क्यों है, हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एडिशन करना है, प्लस b माइनस सी प्लस बी सी प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। हो गया, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, लेकिन ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है सब्ट्रैक्ट, तो बाहर माइनस साइन होगी तो अंदर की साइन सब चेंज हो जाएगी, तो प्रैक्टिस यहीं से करते हैं, ठीक है। अब ये मैं जो करवा रहा हूँ वही कीजिए आप। अब ब्रैकेट खोलिए, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब जो लाइक टर्म्स हैं उसे अरेंज कीजिए, ठीक है। a यहाँ पे दिखाई पड़ता है, हाँ यहाँ पे ये माइनस ए, अब b माइनस बी है कहीं पे, यस, प्लस बी, ये सब हो गए, ओके। अब ए बी है ना यहाँ पे, ए बी, बी सी और ए सी, लेकिन ए बी और सी है तो माइनस सी प्लस सी, इसे भी जोड़ रखते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट हुआ ही है, ए बी, ठीक है, तो प्लस बी सी प्लस ए सी, हो गया ना, सबका अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे।
ओके, अब देखिए, प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर दिमाग में ना आया रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में हम इसको फिट करेंगे। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब लाइक टर्म्स जो है उसका अरेंजमेंट करेंगे। p² q² p² q²। ठीक है, लिखते हैं 2p² q² माइनस 3p² q²। होगा ये अपना कंप्लीट। अब माइनस 3pq प्लस 7pq, चलो ये दोनों भी आ गए। अब क्या बचा? 4 प्लस 5 लिख लेते हैं, प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, कोई भी टर्म लिखने से पहले उसके आगे की साइन क्या है वो लिखना जरूरी है। ठीक है, 2p² q² माइनस 3p² q²। छोटे में से बड़ा अगर जाएगा, ठीक है, घटेगा तो क्या होगा? 2p² माइनस 3p² q² माइनस, ठीक है, 3p² q² में से 2p² q² हम डिडक्ट करेंगे। साइन जो है वो बड़ी टर्म जो है उसी की रखेंगे। ठीक है, माइनस p² q²। ओके, माइनस 3pq प्लस 7pq, 7 में से 3 अगर माइनस हो जाएगा तो प्लस 4pq बचेगा। ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबको हम ब्रैकेट में फिट करेंगे। ठीक है ना, l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे। l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, अब लाइक टर्म्स जो है उसका अरेंजमेंट करेंगे। l², तो यहाँ पे l² है। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों m² बगल में ही है, m² प्लस m², ये भी हो गया। ये भी दोनों बगल में है, प्लस n² प्लस n², ये हो गया। अब ये सब साथ में ही लिख लेंगे। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखिए
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है। सो 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर 2 बार है, 2m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि 2n स्क्वायर। अब ये पूरा लिख लेंगे, ठीक है ना, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ABC 3 क्वेश्चंस हैं। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है ये पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल में से फ्रॉम, ठीक है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन की साइन करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, अब यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस दी है मैंने वो काम आएगी। माइनस, अब माइनस साइन होने की वजह से जब ये ब्रैकेट आप खोलोगे तो अंदर की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस हुआ यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, 4a माइनस माइनस प्लस। आपको यही याद रखना है कि बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। 7ab प्लस है तो माइनस 3b, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। बाहर माइनस की साइन है तो माइनस 4a, माइनस की साइन है तो ये माइनस 7ab है, प्लस 7ab, ये प्लस 3b है तो माइनस 3b। अब लाइक टर्म्स जो है उसको अरेंज करेंगे। 12a, ए वाला है कि यहाँ है, देखिए माइनस 4a, ठीक है ना, माइनस 4a। अब माइनस 9ab, ए बी टर्म वाला, तो यहाँ पे ये b है तो माइनस 9ab प्लस 7ab, माइनस 9ab प्लस 7ab, ठीक है। ये प्लस 5b, ये माइनस 3b, ये वागल में रहेंगे, प्लस 5b माइनस 3b, और ये लास्ट है माइनस 3, ठीक है ना। 12a में से 4a सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 8a, ओके। माइनस 9ab प्लस 7ab यानी कि माइनस 2ab, प्लस 5b माइनस 3b, 5 में से 3 को हम घटाएंगे तो 2b बचेगा, माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में, ठीक है ना। वैसे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड सॉल्यूशन। बी, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो ब्रैकेट में लिखेंगे 5xy, ठीक है, माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz प्लस 10xyz, सब्ट्रैक्ट 3xy
प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx। अब लाइक टर्म्स को हम अरेंज करेंगे, ठीक है, 5xy, अब xy वाला टर्म दिखाई पड़ता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, तो ये दोनों माइनस 3xy, ठीक है, माइनस 2yz, yz वाला हाँ यहाँ पे है, माइनस 2yz एंड माइनस 5yz, ओके, zx वाला यहाँ पे है, ठीक है ना, माइनस 2zx प्लस 7zx हो गया। अब ये लास्ट में प्लस 10xyz, देखते हैं, 5xy माइनस 3xy इज इक्वल टू 2xy, 2yz माइनस 2yz माइनस 5yz इज इक्वल टू माइनस 7yz माइनस 2zx प्लस 7zx इज इक्वल टू 5zx, ओके, प्लस 10xyz प्लस 10xyz, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ओके, यूं चला गया, कोई बात नहीं। अब लास्ट वन सी देखते हैं, ये पॉलिनोमियल जो है उसमें से ये पॉलिनोमियल को हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना, लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p स्क्वायर pq स्क्वायर, सॉरी 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, 5p स्क्वायर q, ठीक है, माइनस करना है हमें ये 4p स्क्वायर q, 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर, ओके, माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है ना, ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ये माइनस है, यानी कि अब अंदर की जो साइन है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर की साइन सब चेंज हो जाएगी, बाकी टर्म्स वैसे ही लिखेंगे, माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस, सॉरी माइनस जो है वो प्लस होगा, प्लस वो माइनस होगा, ठीक है ना, 5pq स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10, ठीक है ना, ये माइनस साइन है, तो ये सब साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके, अब अरेंजमेंट, 18 के साथ में 10, 18 प्लस 10, ठीक है, ओके, ये कंप्लीट, माइनस 3p
p वाला कोई टर्म है कि नहीं देखते हैं। यस, प्लस 8p, ओके, प्लस 8p। 11q, अब q वाला टर्म है कि नहीं देखते हैं। यस, माइनस 7q, माइनस, अरे सॉरी, माइनस 11q माइनस 7q हो गया। अब pq प्लस 5pq प्लस 5pq, pq वाला पद यहाँ पे है, प्लस 3pq, ठीक है ना। ओके, अब माइनस 2pq स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 5pq स्क्वायर, ओके। अब ये दोनों ले लेंगे, माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, ठीक है। अब कोई बचा, ये प्लस 5p स्क्वायर q प्लस 5p स्क्वायर q, और ये माइनस 4p स्क्वायर q, माइनस 4p स्क्वायर q, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28, माइनस 3p प्लस 8p इज इक्वल टू प्लस 5p, माइनस 11q माइनस 7q इज इक्वल टू माइनस 18q, प्लस 5pq प्लस 3pq इज इक्वल टू 8pq, माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर यानी कि माइनस 7pq स्क्वायर, माइनस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q यानी कि प्लस p स्क्वायर q। 5 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 1 रहेगा, p स्क्वायर q। ये हमारा आंसर आया, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइज 8.1 क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर कमेंट हो तो कमेंट कीजिए। लिटिल हार्ट्स, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 4a माइनस 7ab प्लस 3b है, और आपके क्वेश्चन में माइनस जो है 12 यानी प्लस 12 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस 3b जो है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर प्लस 12 है, ठीक है ना, प्लस 12 फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3b प्लस 12, ठीक है, माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 12, यहाँ पे माइनस 12 माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है ना। ये मैंने जब टेक्स्ट बुक के अंदर देखा, यहाँ पे ये मैंने नहीं लिखा था, सॉरी।